100 साल पहले एक महान ताला बनाने वाले ने एक ऐसी तिजोरी बनाई थी जिसे कोई भी खोल नहीं सकता था। लेकिन एक दिन उसने खुद को उसी तिजोरी के अंदर बंद कर लिया और फिर उस तिजोरी को गहरे समुद्र में डुबो दिया। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना था कि एक दिन कोई ऐसा जीनियस पैदा हो जो उस तिजोरी को खोल सके। लेकिन किस्मत में लिखा था कि उस तिजोरी को खोलने वाला इंसान 100 साल बाद पैदा होगा। 100 साल बाद अचानक एक लड़का सामने आता है। उसके लिए ताले खोलना किसी खेल से कम नहीं था। उसकी लॉक खोलने की कला इतनी आसान थी कि जैसे फोन का लॉक खोलना हो। यहाँ तक कि गुओ रुओ झिंग कांग बैंक की तिजोरी भी वह सिर्फ 3 सेकंड में खोल सकता था। उसने अपनी लॉक खोलने की एक वीडियो इंटरनेट पर डाल दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर एक दिन उसे एक रहस्यमयी ईमेल मिला। ईमेल में लिखा था, हम आपको उस मशहूर तिजोरी का ठिकाना बता सकते हैं, लेकिन एक शर्त थी, उसे एक अंडरग्राउंड लॉक ओपनिंग प्रतियोगिता जीतनी होगी। ये जैक का पहली बार था कि वह इतने बड़े मुकाबले में हिस्सा ले रहा था। पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था, हर तरफ काफी भीड़ और शोर था। जैक थोड़ा घबराया हुआ था, उसके हाथ पैर तक फूल रहे थे। ऊपर से वह प्रतियोगिता में 3 मिनट देर से पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद उसने बेहद आसानी से तीसरा स्थान हासिल कर लिया और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया। अब जैक का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। इस बार उसने पूरे भरोसे के साथ दूसरे राउंड की शुरुआत की, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उस लॉक के अंदर एक म्यूजिक बॉक्स लगा हुआ है। म्यूजिक बॉक्स से निकलने वाली मधुर आवाज ने लॉक की आवाज को पूरी तरह ढक दिया। ऊपर से लॉक का धातु वाला हिस्सा भी अंदर फंस गया था। जैक ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह लॉक बिल्कुल नहीं खोल पा रहा था। तभी जैक की नजर अपने पास खड़े एक आदमी पर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि उस म्यूजिक का उस आदमी पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। उसने सिर्फ 1 मिनट में आसानी से लॉक खोल दिया और सीधे फाइनल में पहुंच गया। जैक ने उसे ध्यान से देखा, तभी उसे पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि जॉन था। वही जॉन जो पिछले 10 साल से लगातार लॉक खोलने की प्रतियोगिता का चैंपियन था। आखिरकार जैक भी फाइनल में पहुंच गया। फाइनल शुरू हुआ। इस बार उनके सामने दुनिया का सबसे मुश्किल लॉक रखा गया था। जॉन ने लॉक की आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पता चला कि लॉक के अंदर एक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर लगा हुआ है। इस वजह से उसे लॉक की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जॉन पहले से ही इसके लिए तैयार था। उसने अपनी जेब से एक साउंड एम्पलीफायर निकाला। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि इस बार जॉन ही जीतने वाला है, लेकिन जैक बिल्कुल शांत था। उसने बस अपना दायां हाथ धीरे से तिजोरी के दरवाजे पर रख दिया। दर्शकों के शोर से तिजोरी की सतह पर बहुत हल्की हल्की कंपन पैदा हो रही थी और जैक का हाथ उन बेहद सूक्ष्म कंपन को महसूस कर सकता था। अब सिर्फ 1 मिनट बाकी था, लेकिन जैक बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। सभी लोगों को लगा कि शायद उसने हार मान ली है। तभी अचानक जैक ने अपना हाथ चलाया और सिर्फ 7 सेकंड के अंदर उसने तीनों लॉक खोल दिए। अगले ही पल तिजोरी खुल गई। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एक नया लॉकिंग जीनियस दुनिया के सामने आ चुका था। लेकिन जैक ने उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह मशहूर तिजोरी इस वक्त कहां है? लेकिन प्रतियोगिता के आयोजकों को उस तिजोरी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने बस जैक को $10 लाख का इनाम दिया और उसे वहां से भेज दिया।